औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप लोग को वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। ये सब आपके इल्म में होगा कि कुछ न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं कि सिंध डिवीज़न में एमडी कैट दोबारा कंडक्ट किया जाएगा 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिहाज से तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं या जिनका स्कोर अच्छा था वो उसको सस्टेन कर सकते हैं। डेफ़िनेटली आपने पूरा साल इसके लिए मेहनत की, अब कुछ लास्ट डेज़ आपके पास हैं, तो बेहतर होगा कि इन दिनों में अगर आप रिवीजन करते हैं और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए जो भी स्कोर आपने किया था, उस स्कोर में अपने लिए आप इंक्रीमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मुझे भी अंदाज़ा है कि पूरा साल आपने इसके लिए इंस्टीट्यूट्स को फ़ीस पे की है और मल्टीपल आपने इसके लिए कोचिंग्स लिए हैं, तो एक मर्तबा फिर फ़ीस पे करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमने अपनी इन रिवीजन क्लासेस की रजिस्ट्रेशन फ़ीस सिर्फ ₹500 रखी है। इसके अलावा हम कोई मंथली चार्जेस नहीं ले रहे, चूँकि हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप इससे पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत इस पर अपना एक्सपेंस लगा चुके हैं। हम इन ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट कर रहे होंगे ज़ूम पर, कुछ हमारे यूट्यूब पर प्रीमियम लेक्चर्स होंगे। हम पीडीएफ की पॉइंट्स और एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, व्हाट्सएप पर मॉक टेस्ट होगा और 24/7 असिस्टेंस होगी व्हाट्सएप पर, चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाएँगे और वहाँ पर हम तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। हमने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप ₹500 पे कर सकते हैं ईज़ी पैसा के थ्रू। ईज़ी पैसा का जो अकाउंट नंबर है वो इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, 033322433031 मोहम्मद साकिब कुरैशी के नाम से। और आज की इस क्लास में मैं आपको पास्ट पेपर सॉल्यूशन भी शुरू करवा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एमसीक्यू सॉल्व किस तरीके से करना होता है। तो कुछ एमसीक्यूज़ मैं 2019 के एज एन डेमोस्ट्रेशन आपके सामने सॉल्व करवा रहा हूँ कि इस तरह से इंशाल्लाह हम अपनी क्लासेस कर रहे होंगे। पहला सवाल स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है, इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल्स कंटेन डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन कंपेयर टू अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा, हमेशा जो आपके सेक्स सेल्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, उनमें आपने पढ़ा है मियोसिस होता है। सवाल को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया आपसे, मियोसिस में हमेशा आपके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस में टर्म मैंने हैप्लॉइड यूज़ किया होता है वहाँ पर, यहाँ पर हाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप फ़ौरन पिक कर लेते हैं कि सर दिस इज़ द राइट आंसर। फिर सवाल है, काइनेटोकोर इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डैश। सर याद रहे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये प्रोटीन है, तो आपके पास 2C सही जवाब हो गया। थर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज डैश एंड डैश हार्मोन व्हाइल ओवरीज प्रोड्यूस डैश एंड प्रोजेस्टेरॉन। याद रहे सर, प्रोजेस्टेरॉन के साथ तो ईस्ट्रोजन आता है, तो जवाब ढूंढना आपके लिए कितना आसान हो गया कि आपको यहाँ पर ईस्ट्रोजन सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें लास्ट मिल रहा है, बाकी जगहों पर लास्ट में नहीं है। तो अगर आपको नहीं भी आता था जवाब तो आपने जवाब पिक कर लिया। वैसे तो आपको आना चाहिए कि सर वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है और लास्ट में ईस्ट्रोजन है, लेकिन मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की वो ट्रिक्स भी बताऊंगा कि अगर अल्लाह ना करे आपको जवाब नहीं आता तब भी आप जवाब दे सकते हैं। तो आपने देखा ईस्ट्रोजन लास्ट में, प्रोजेस्टेरॉन से पहले इसको आना था, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक्स होती है इंशाल्लाह जो हम तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए सीखेंगे। फिर क्वेश्चन है, इन हायर एनिमल्स बॉडीज टिश्यू फ्लूइड्स इज आइसोटोनिक एज कंट्रारी टू प्लांट सेल बिकॉज। याद रहे, प्लांट सेल में आपके पास सेल वॉल मौजूद है जो वाटर रेजिस्टेंस कर सकती है टर्जिडिटी के वक्त में। एनिमल सेल की आप बात करते हैं तो सर एनिमल सेल में तो मौजूद ही नहीं होती, ना प्लास्टिड्स है ना क्लोरोफिल है, और सेल मेम्ब्रेन तो इतनी रिजिड होती नहीं है। तो इसको रिलेट या यूं कर देंगे, जी प्लांट सेल की बात हो रही है तो सेल वॉल आ जाएगा, एनिमल में तो ये मौजूद नहीं होती, तो ये सही जवाब बन गया इसका। फिर आपके पास है, विच वन इज नॉट एन इनवॉलेंट्री फंक्शन। खुद ब खुद होने वाला, सर सांस खुद ब खुद होती है, दिल आपकी मर्जी से नहीं धड़क रहा, आइज खुद ब खुद ब्लिंक करती हैं, रिफ्लेक्स है ना आपका, लेकिन स्केलेटल मसल की मूवमेंट आपके पास वॉलेंट्री है। मैं ये भी बता दूं कि जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, देखो पास पेपर इसलिए सॉल्व करते हैं कि उस जैसा सवाल भी आ सकता है ना आपको, तो याद रहे कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, मैंने पहले ही समझा दिया आपको। इन गैमेटोजेनेसिस विच रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज नॉन फंक्शनल। जो पोलर बॉडीज बनती हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं और जो नॉन पोलर बॉडीज बनती हैं वो फंक्शन करती हैं, तो ये बुक की लाइन है डायरेक्टली हमारे पास। द पैसेज वेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लाइन बाय म्यूकस। सर म्यूकस प्रोड्यूस करने के सेल्स गॉबलेट सेल्स हैं, हमेशा याद रखिएगा, तो जहाँ म्यूकस आता है वहाँ गॉबलेट सेल्स आएगा। वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन। सर वायरस ए सेलुलर है ना, तो लिविंग सेल तो लाजमी चाहिए उनको, तो लिविंग सेल लाजिम मिलेगा उनको। आप कहेंगे सर एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, सर ये सब ऑप्शन हैं, ये मेन ऑप्शन है आपका। इन एडिशन टू स्मॉलर हाइंड लिम्ब मसल मास, द म्यूटेंट मिनी मसल जीन एग्जिबिट लोअर हार्ट रेट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी।
लार्जर किडनीज एंड लिवर्स इन माइस, दिस इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ। सर हम कहते हैं अगर कोई जेनेटिक चेंज आ जाए और उस चेंज की वजह से बॉडी में कोई चेंज इंड्यूस होता है तो उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, सिकल सेल एनीमिया भी एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी की, तो हो सकता है ये पूछ ली जाए हमसे। फिर क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, डैश इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल सेपरेशन ऑफ डैश क्रोमैटिड। सर माइटोसिस होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स में। सर ये कैसे याद रखेंगे, मियोसिस होता है हमारे जर्म सेल्स में ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। तो माइटोसिस आ गया तो सर ये है ही सिस्टर क्रोमैटिड, और कहीं पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्टली आपने पिक कर लिया। ये सवाल मुश्किल लग रहे थे जब तक ये ट्रिक नहीं बताई थी मैंने आपको, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अ मैन विद टाइप AB ब्लड ग्रुप कुड नॉट फादर अ चाइल्ड विद टाइप। सर AB है ना तो O नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वो A रिलीज करेगा या B रिलीज करेगा, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता ना उसमें। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें पेडिग्री का चार्ट बनाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट लगा देते हैं एक सवाल के ऊपर, एंड में आंसर आता है। जी आप बहुत सिंपल कर लें, AB है तो वो क्या रिलीज करेगा, A या B। जब A या B रिलीज करेगा तो इसमें तो हो ही नहीं सकता कोई और। नाउ आइडेंटिफाई द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन फ्रॉम द, ये जो आइडेंटिफिकेशन का सवाल है बेटा ये मुश्किल माना जाता है, चूंकि इसमें स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं, तो बुक से ज़रा इसको एक मरतबा आपने याद करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, A और C आपके पास प्यूरिन्स हैं, BDE आपके पास पायरिमिडीन है, तो इसको डायरेक्टली हमें ज़रा टेक्स्ट बुक से इन स्ट्रक्चर्स को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक कैट एंड अ टैन कैट प्रोड्यूस अ टैबी पैटर्न। टैबी बेसिकली एक अरबिक वर्ड है, जो नॉर्मली आप स्ट्रिप्ड बिल्लियां देखते हैं उनको हम टैब कैट कह रहे होते हैं। सो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट परसेंट ऑफ किटन वुड हैव 10 कैट इज क्रॉस विद अ ब्लैक कैट। सर 0% चांस है, चूंकि ये कैरेक्टर फर्दर आगे ट्रांसफर नहीं होता, पेडिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। विच फैक्टर डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन शुड बी फ्लरिश्ड एंड पास इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर मैं लिमार्क को याद करता हूं तो उसने कहा था चेंज ऑफ एनवायरनमेंट ये काम करता है, सो दिस इज द मेन फैक्टर। हेमोफीलिया सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब होता है ये फर्स्ट फेज में सामने नहीं आता, डोमिनेंट सामने आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। सर मियोसिस में होते हैं ना मियोटिक एरर, उसी से एवोल्यूशन जनरेट होता है, बाकी कहीं पर अब माइटोसिस में तो नहीं होगा। ए माइटोसिस कैंसर सेल्स बनाएगा और एपोप्टोसिस तो आपके पास प्रोग्राम सेल डेथ होता है। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और दिखने में मुश्किल और नहायत ही आसान सवाल है। स्मॉल डी बेटा लाइट के लिए है, कैपिटल डी डार्क के लिए है। आपको कहता है चार्ट को देखकर बताएं कि मीडियम स्किन किसकी होगी। ये D1 का मतलब क्या होगा, लाइट। D2 का मतलब क्या होगा, से D2 आ गया, इसका मतलब क्या होगा सर, ये आपके पास हो गया डार्क। D3 का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास हो गया, अब ये तो इसमें मेंशन ही नहीं था, डिफरेंट बन गया। फिर इस तरह आपको पढ़ना है। अब वो आपको कहता है कि सर ये बताइए आपके पास इनमें से कौन सा कॉलम ऐसा बनता है जो आपको एक्सप्लेन करता है कि आपके पास मीडियम स्किन आ रहा होगा। तो ज़रा यहाँ देखिएगा बेटा, ये अगर लाइट है तो ये आपके पास मॉडरेट है, तो यहाँ पर आपको मीडियम कलर्स नज़र आ रहे हैं, तो दैट इज़ वाई आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। कोई क्रॉस बनाने की ज़रूरत नहीं थी। 19 में स्टूडेंट्स ने कहा कि मुश्किल पेपर था, पेपर मुश्किल नहीं था, ट्रिक्स इस्तेमाल करनी थी। अब फिर एक इतना बड़ा सवाल जिसमें वो कहता है देयर existed two varieties of female freshwater mollusk in which some water streamlined and some had high bulk. Over the generation, male freshwater mollusk learned that high bulk favors more production of offspring, so they started preferring to mate with the female having high bulk. अब इसमें एंड में कहता है will this affect the Hardy-Weinberg equilibrium? तो सर हार्डी-वनबर्ग ने तो कहा था कि फ्रीक्वेंसीज आपके पास मैच करके आंसर 1 आएगा। अगर किसी भी एक वैल्यू को आपने चेंज कर दिया तो इस चेंज ऑफ वैल्यू की वजह से आपके पास आंसर 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब है यस इट विल अफेक्ट द हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है सर अ डैश इज मोस्टली अ नॉन प्रोटीन पार्ट। ये देखिएगा ज़रा, हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो को फैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। यहाँ डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ, तो देखो जो प्रोटीन पार्ट है वो एपोएंजाइम है और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो को फैक्टर है। ये भी इंपॉर्टेंट है फंक्शन करने के लिए, तो इससे ये सवाल निकल जाएगा आपका। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम किंगडम एक्सेप्ट सर प्लाज्मोडियम, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। प्रोटोक्टिसा में एनिमल लाइक में आते हैं, जबकि फर्न इसका पार्ट नहीं है, तो ये एक्सेप्ट में ये जवाब बन जाता है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, इस तरह से ये सारे पास पेपर्स हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। इसको इंशाल्लाह
हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं इन ऑनलाइन क्लासेस की तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह आपकी इन क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह जो एमडी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है उसके लिए और बहुत अच्छी प्रिपरेशन का मौका मिलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।